हमला करने वालों को हमने पकड़ लिया है दोस्तों। अब बारी है उनके बॉस की। आपका मतलब है कंपनी? ओजाए। ज़ईद फदी ये फलस्तीनी है। एक गरीब घराने में पैदा हुआ और पनागुज़ीन खैमों में पला बड़ा। जवानी की उम्र में फलस्तीनी इनकलाबी तहरीकों में अपना भरपूर किरदार अदा किया। काफी अरसा इसराइल के कैद खानों में भी गुजारा। अपनी जिंदगी में तकरीबन 4 बार जेल जा चुका है। सरदार केलिच अरसलान, तुर्क एजेंट जिसके लिए हमने जेरन को मुख्तस किया था। क्या ये वही आदमी है? हाँ, ये बहुत जबरदस्त था। मुझे लगा था कि अपने पेशे में बहुत आगे जाएगा, इसीलिए जेरन को मुकर्रर किया था। उसे इस पर शक नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ शक। जेरन से शदीद मोहब्बत करता है। बचपन में फैमिली को खोने की वजह से जज्बाती मामलात इसकी कमजोरी है। जेरन इसी कमजोरी को इस्तेमाल कर रही है। और अब ये मेरे पीछे पड़ा है। इसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पर यह बर्दाश्त कर गया। इसने अपने साथियों का सौदा नहीं किया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसे पता चला कि उसके साथी पहले ही उसका सौदा कर चुके हैं। और उसी वक्त से फदी बदल गया। उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और उसके बाद एक एक करके अपने हाथों से अपने साथियों को मार डाला। जेरन की हकीकत खुल गई तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुर्की इंटेलिजेंस ने पहले ही जेरन को अपने साथ मिला लिया हो? हम कैसे जान सकते हैं? मैं पता लगा सकती हूँ। उस आदमी को सिर्फ इक्तदार की फिक्र है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जो सिर्फ रियासत की परवाह करता है। दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि ज़ईद फदी अब उस कंपनी का मेंबर बन चुका है। लयाल, मैं इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा वो मेरी मेज पर बैठ गया। मुस्तकिल मेरी आंखों में देखता रहा, बेवकूफ बनाता रहा मुझे, मेरे इलाके में मेरा ही मजाक उड़ाता रहा। ठीक है, भूल जाओ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सरे वर्क देखो। सोशल मीडिया पर तो पहले ही जंग शुरू हो चुकी है। तुमने पार्लियामेंटेरियन से बात की? कुछ भी नहीं बदला, वो नहीं मानेंगे। जब वो देखेगा कि तुर्क बेगुनाहों को मारते हैं और ये कि उनके मुल्क में सोच की आजादी के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो भी अपना जहन बदल लेगा। मीटिंग में 3 दिन बाकी हैं। इस मीटिंग में चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला तुर्की के खिलाफ ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो एहतजाजी मुजाहिरे मीटिंग के दिन ही हो। मरवान, उन हमलावरों से राब्ता करो, उनसे कहो कि हमला शुरू कर दें। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है सर। ये आदमी कल कुछ करने की तैयारी कर रहा है। सही कहा, वो मीटिंग में किसी बड़े एहतजाज की बात भी कर रहे थे। किस किस्म का एहतजाज? हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि कल के मैगजीन में क्या छपने वाला है। गुरजान। वाह यार, जब तुम अचानक से गुरजान कहते हो ना, पता है बहुत हसीन लगता है सुनने में। गुरजान है, लग रहा है ना? अच्छा बस बस बताना शुरू करो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो बात यह है कि अब जबकि मैगजीन आ चुका है, सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा शुरू हो गया है तुर्कों और जर्मनी वालों के दरमियान। वो फिर से नस्ल परस्ती को हवा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया पर होने वाली ज्यादातर एंट्रीज बॉट अकाउंट से हुई हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि जाली अकाउंट से हो रही हैं? जी नहीं, बॉट अकाउंट्स का है मैंने। बोट और जाली एक ही चीज नहीं? जी नहीं, एक चीज नहीं है। बॉट अकाउंट सोशल मीडिया की वो एंट्रीज हैं जो मखसूस एल्गोरिथम और उसूलों के तहत सॉफ्टवेयर टूल्स के जरिए खुद ब खुद तैयार की जाती हैं और किसी खास मकसद को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी ये वो एंट्रीज हैं जो खुद ब खुद तख्लीक हो जाती हैं। आई समझ में? तफसीलात छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मुख्तसर ये है कि हमने पता लगाया है कि बॉट और ट्रोल सरगर्मियां एक ही कंपनी से जुड़ी हुई हैं। तो अंदाजा लगाएं किसकी कंपनी है वो। फदी की। आखिरी में सबसे अहम बात, उसके कंप्यूटर के एक फोल्डर के अंदर तारीख का पता चला है जो 3 दिन बाद की है।
यकीनन एहतजाज उसी दिन होगा। यहाँ जर्मनी में? हाँ जर्मनी में, लेकिन अभी हमें मोटिव के बारे में नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं मालूम करने की। 3 दिन बाद जर्मन पार्लियामेंट में तुर्की के खिलाफ हथियारों की पाबंदी के लिए एक इजलास होगा। हाँ बिल्कुल, ये सोशल मीडिया, इजलास, एहतजाज का मंसूबा, ये सभी चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं। वो अपने तमाम मंसूबों में हमेशा हमें ही घेरने का इरादा रखते हैं। अपनी आंखें खुली रखो दोस्तों, आपको फदी का आखिर तक पीछा करना होगा। उज़ाय, गुरजान, इस बात को यकीनी बनाएं कि छोटी से छोटी बात फौरन इन तक पहुंचे। वो जर्मनी में रहने वाले तुर्कों के खिलाफ इश्ताल अंगेजी की मुहिम शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें जल्द अज जल्द ये जानने की जरूरत है कि ये सब कैसे और कहां होगा और इसे कैसे रोका जाए।